लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आ चुका है। बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हाँ, जनता है वो दहल जाएगी, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो भैया जिसको बीट कर पाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाएगा। जी हाँ, मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं कि कौन है नंबर 1 पे आ चुका है। और ऐसे में गाइस ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी कल से, लेकिन भैया रात में उसके फैंस सोते रहे। ठीक है, रात थी इसलिए वो वोट नहीं कर पाए। सुबह उठते ही जो भाई साहब सपोर्ट की है, भाई साहब ये बता दिया कि काहे हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कि किसने यहां पर बाजी मारी है, और ऐसी बाजी मारी है कि उसको चाहे 3 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो, 5 दिन लगा लो, लगातार वोटिंग होती रही तब भी उसको बीट नहीं कर पाओगे। जी हाँ, यहां पर देखो गाइज, मैंने आपको सुबह का वोटिंग ट्रेंड बताया था। उसमें क्या था मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, लेकिन गाइज मैं आपको बताऊं तो अगर आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने विनर की जो भी अपडेट चाहिए वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। लाइव आकर अपन बातचीत करके जो भी अपडेट रहेगी मैं वो भी बताता हूं। ठीक है, यहां पर देखो नंबर 7 पे दीपक चौरसिया है। ये सुबह अभी नंबर 7 पे थे और अभी भी नंबर 7 पे है। अब देखना होगा कि डबल एविक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि डबल एविक्शन हुआ तो यहां पर दीपक की भी छुट्टी हो सकती है और सना सुल्तान की। लेकिन भैया मैं आपको एक चीज बताऊं तो देखो, अगर सिंगल एविक्शन हुआ तो इस बार शायद दीपक को बचाया जा सकता है या फिर सना सुल्तान को बचाया जा सकता है। बिग बॉस इन दोनों में से किसी एक को बचाएंगे। लेकिन डर दूसरा ये भी सता रहा है कि अगर पावर है वो अरमान मलिक को दे दी कि भैया एलिमिनेशन करो, तो वो ना दीपक को चुनेगा ना वो सना सुल्तान को चुनेगा, वो भैया ऊपर के 4 में से चुनेगा। जी हाँ, वो अदनान, विशाल, सना मकबूल और लव कटारिया में से चुनेगा। तो ये चीज है कहीं ना कहीं बड़ी ही खतरनाक है। अब देखो गाइज, नंबर 5 पे अरमान मलिक है। अरमान मलिक को अच्छे खासे वोट तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक उसे वोट मिल रहे हैं। इतना कह सकते हैं कि वो बॉटम 3 में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सेफ रहेंगे क्योंकि बिग बॉस उसे नहीं निकाल सकते। आधा कंटेंट अरमान मलिक अकेले दे रहा है, क्योंकि उसकी हर किसी के साथ फाइट हो जाती है। वो घर का मास्टरमाइंड बनकर बैठा है, तो ये चीजें हैं, इसलिए बिग बॉस उसे नहीं निकालेंगे। नंबर 4 की बात करें तो भाई साहब इसका जो सुबह का जो वोटिंग ट्रेंड मैंने आपको बताया था ओपनिंग, उसमें भी नंबर 4 पे था और अभी भी नंबर 4 पे था। क्यों? क्योंकि यार जो टिकटॉक के काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जो टिकटॉक के फॉलोअर्स थे जो अदनान और विशाल को दोनों को सपोर्ट करते थे, वो अब अदनान की तरफ आधे चले गए हैं, आधे विशाल की तरफ चले गए हैं। इसीलिए विशाल को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसके चलते वो नंबर 4 पे है। लेकिन ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है और वो सेफ भी है। इतना है कि वो टॉप 5 में जा सकते हैं। अब देखो गाइज, मैं आपको बताऊं नंबर 3, 2 और 1 यहां पर आ चुका है बड़ा चेंज। सुबह मैंने आपको वोटिंग ट्रेंड बताया था। नंबर 1 पे अदनान थे, नंबर 2 पे लव कटारिया थे, नंबर 3 पे सना मकबूल। लेकिन भाई साहब जनता ने जो दे धड़ाधड़ वोट किए हैं, जो कट्टरता दिखाई है। एक मैं आपको गाइज बात बताऊं तो एल्विश के फैन है वो कट्टर फैन है, नेजी के फैन कट्टर फैन नहीं है, और ना ही मिस्टर फैजू के फैन उतने कट्टर है कि भैया अगर ऐसी कंडीशन आए तो भैया आफत मचा दे, नहीं। लेकिन एल्विश के फैन है वो आफत मचाते हैं ऐसी कंडीशन में, और उन्होंने लव कटारिया के लिए भी सपोर्ट किया है। लव कटारिया के टाइम भी वो आफत मचा रहे हैं। और अभी जो वोटिंग ट्रेंड लेटेस्ट निकल के सामने आया है उसमें 3 पर भाई साहब अदनान शेख आ चुके हैं, जो सुबह नंबर 1 पे थे, क्योंकि पूरी रात उतना उसको वोट हुई थी। लेकिन लव कटारिया और यहाँ पर सना मकबूल को उतनी नहीं हुई थी, लोग सो रहे थे। लेकिन उठते ही लोगों ने ऐसी वोटिंग की, ऐसा भाई साहब यहाँ पर टिक 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 करके फाड़ा है। और यहाँ पर वो नंबर 3 पे आ चुके हैं, नंबर 2 पे सना मकबूल, नंबर 1 पे लव कटारिया। जी हाँ, वन एंड ओनली लव कटारिया ने भैया तहलका मचा दिया है और बोल दिया है कि भैया विनर तो अपन है। कल जो बात चल रही थी ना अरमान और उसमें कि भैया अपन तो ट्रॉफी लेके जाएंगे, लव कटारिया बोल रहे थे, तू देखता रहियो अपन ट्रॉफी लेके जाएंगे। वो चीजें अब साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भैया यहाँ पर क्या बिग बॉस विनर बनाएंगे? क्योंकि बिग बॉस का कहना है कि मैं तो भैया वोटिंग के आधार पर विनर नहीं बनाऊंगा, मैं तो भैया यहाँ पर घर वालों के आधार पर विनर बनाऊंगा जो अच्छा खेलेगा। तो क्या इस बार नंबरिंग का खेल बिग बॉस साइड रखकर, और बिग बॉस को पता लग गया है कि यार जिस बंदे को तगड़ी सपोर्ट मिल रही है वो कटारिया है, क्योंकि अदनान को उतनी तगड़ी सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना ही नेजी को मिल रही है। अकेला बंदा है लव कटारिया जिसको इतनी तगड़ी सपोर्ट मिल रही है। अभी एक और भी चीज हुई है, मैं अगले वीडियो में बताता हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ,
उसमें भी लव कटारिया ने झंडा गाड़ दिया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हो रही है चीज़ें जिसके चलते यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई भी बीट अब लव कटारिया को नहीं कर पा रहा है। सुबह 9 बजे के बाद लव कटारिया भैया नंबर 1 पे चल रहा है और अभी तक नंबर 1 पे है। अभी शायद मैं आपको बताऊं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं लगभग 2:30 बजे, आप तक 3 बजे तक पहुंचेगा। तो ऐसे में 2:30 बजे तक लव कटारिया को कोई पीछे नहीं कर पाया है और मुझे नहीं लगता कि अब चाहे 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी देर वोटिंग चलती रहे उसको कोई पीछे कर पाएगा। ठीक है, ये वोटिंग लाइन कल 10 बजे तक ओपन है। क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और गाइज आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हम लगातार आपको बिग बॉस OTT सीजन 3 की हर एक अपडेट यहीं पे दे रहे हैं।